फिल्म की शुरुआत होती है 1942 में और यहाँ हिटलर का दौर चल रहा है और उसने आधे अटलांटिक ओशियन पे कब्जा किया हुआ है और यूरोप के सभी देश हिटलर के अंडर में आ चुके हैं। ऐसे में हमें अटलांटिक ओशियन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ मछुआरों को हिटलर के नेवी वाले रोक लेते हैं और इनकी वो चेकिंग करते हैं और इन मछुआरों का कैप्टन गज होता है और उसके साथ उसका दोस्त एनगद भी होता है और इनकी चेकिंग की जाती है और इस शिप के अंदर इन सैनिकों को कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन हिटलर के फौजी भी हिटलर की तरह होते हैं और अब उन्हें सीधा आदेश मिला होता है कि कुछ भी हो जाए किसी भी चीज को जिंदा नहीं छोड़ना। और फिर वो लोग मिट्टी का तेल इस शिप पे फेंकना शुरू कर देते हैं और गज से कहते हैं कि तुम्हारे पास अब दो रास्ते हैं, या तो इस शिप के साथ जलकर मर जाओ या पानी में कूद कर अपनी जान बचा लो। अब यहाँ इधर फौजी कुछ नीचे चेकिंग कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर गज का साथी हेनरी फायरिंग कर देता है इन पे गोलियों से और उन दोनों की वहीं पे मौत हो जाती है। गोली की आवाज सुनकर शिप का कैप्टन जब तक कुछ करता, फ्लैंडर्स अपने चाकू से उसका गला काट देता है और यहाँ पे काफी खतरनाक फाइट चलती है और यहाँ पर एक एक करके सभी सोल्जर्स को ये मार देते हैं। अब थोड़ी दूरी पर जो इनका शिप खड़ा था वो जब उनकी तरफ देखता है तो उन्हें पता चलता है कि उनके सारे नाजी साथी मारे जा चुके हैं और अब वो लोग उन पर अटैक करना शुरू करते हैं और वो 2-3 बार फायर करते हैं, लेकिन बोट के अगल बगल पे गोले गिर रहे होते हैं। लेकिन गज यहाँ पर काफी नॉर्मली खड़ा रहता है, जैसे उसे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन तभी इनके चौथे साथी फ्रेडी की यहाँ पर एंट्री होती है और जो पानी से तैर कर बाहर आता है और वो अपने साथियों से कहता है कि मैंने शिप पे बॉम्ब लगा लिया है और थोड़ी देर बाद बहुत जोरदार धमाका होता है जिससे वो दुश्मन शिप पानी में डूब जाता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये सभी अंडर कवर एजेंट हैं और ये सभी नाजियों को एक एक करके निपटाने आए हैं। और अब हमें समय इस घटना से 25 दिन पहले का दिखाया जाता है जहाँ पर ब्रिटेन में हमें वहाँ का प्रेसिडेंट चर्चिल दिखाया जाता है। यहाँ पर चर्चिल अपनी सेना के बड़े बड़े जनरलों से बातचीत कर रहा होता है कि हिटलर ने ऑलमोस्ट पूरे यूरोप को अपने कब्जे में ले लिया है, अब बस ब्रिटेन और कुछ छोटे मोटे देश बचे हैं, तो अगर वो यहाँ पर आ जाता है तो हमारा बचना इम्पॉसिबल है और उसे हराने के लिए हमें अमेरिका का सहारा लेना होगा। लेकिन हिटलर ने अटलांटिक पे ऑलरेडी कब्जा कर लिया हुआ है, वहाँ पर उसके शिप्स घूम रहे हैं जिनको हम नहीं डुबो सकते, तो वहाँ से अगर हम उन्हें हटा लेते हैं तो अमेरिका को हम यहाँ पर ला सकते हैं और जिसके बाद हम हिटलर को हरा सकते हैं। चर्चिल इन सभी जनरल से कहता है कि तुम्हें एक टीम बनानी होगी कि जो इन शिप्स को पानी में डुबो दे, जिसके बाद हम अमेरिका का रास्ता क्लियर कर सकते हैं और यहाँ पे वो आकर जर्मनी को खत्म कर सकता है। और इसी सभी काम के लिए वो सब इंतखाब करते हैं कैप्टन गस का, जो इस समय जेल में बंद है कुछ अफराध की वजह से और जिसे यहाँ पर बुलाया जाता है जिसके हाथ में हथकड़ियां हैं। और गस को ये सारा प्लान तभी जनरल समझाने लगते हैं कि कैसे तुम्हें हम भेजेंगे समंदर में और वहाँ पे तुम सारे हिटलर के शिप्स को डुबाओगे। लेकिन गस जो काफी दिनों के बाद जेल से निकला हुआ है वो उस वक्त लजीज खानों और महंगी महंगी शराबों को देख रहा होता है। उस वक्त हमें वहाँ पर दो कैरेक्टर्स का हमसे इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, जिसमें से एक का नाम मार्जरी और दूसरे का नाम हेरन होता है। मार्जरी एक एक्ट्रेस है और उसके साथ साथ वो काफी अच्छी स्पाई भी है और गज यहाँ पर किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा होता। तभी वहाँ पर बैठा एक जनरल कहता है कि वो सभी लोग साउथ अफ्रीका के एक आइलैंड में सभी शिप्स को खड़ा किए हुए हैं और वहाँ पे तुम उन्हें तबाह कर सकते हो। तभी गज उसकी बात काटते हुए कहता है कि मैं इस मिशन को पूरा तो कर लूंगा, लेकिन मुझे इसके लिए मेरी टीम की जरूरत है और मैं मेरी टीम के बगैर इस मिशन को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि वही लोग हैं जिन्हें मैं अच्छे से समझता हूँ और वो मुझे अच्छे से समझते हैं। जिसके बाद वो अपनी टीम का इंट्रोडक्शन करवाता है, जहाँ पर वो सबसे पहले हेनरी का जिक्र करता है जिसके भाई को कुछ दिन पहले नाजियों ने मार दिया था और इसके बाद वो फ्रेडी का जिक्र करता है और वो कहता है कि फ्रेडी बॉम्ब बनाने में माहिर है और इसके साथ ही वो पानी में काफी अच्छा तैरता है। और इसके बाद तीसरे नंबर का साथी कोई और नहीं एंडर्स होता है। एंडर्स एक एक्स नेवी ऑफिसर है और जिसके साथ ही उसकी बॉडी इतनी पावरफुल है कि किसी को भी वो यूं ही पटक सकता है। नेवी ऑफिसर होने की वजह से उसके पास पानी का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। इसके साथ ही इनका एक और साथी होता है जिसका नाम है पलोता, जिसको नाजियों ने बंदी बनाकर रखा हुआ है। यहाँ पर गज बताता है कि वो इतना ज्यादा समझदार और इतना ज्यादा तेज है कि वो किसी भी सिचुएशन में हमें कहीं से भी बचा सकता है। उसने एक वक्त में गज के साथ एक जंग में हिस्सा भी लिया था, लेकिन वो किस आइलैंड में है उसका किसी को पता नहीं। यहाँ पर मेजर की उन्हें जरूरत है कि वो हमारे दोस्त का पता लगाए कि वो किस आइलैंड में उसे ले गए हैं ताकि हम उसे बचा सकें। और अब मेजर तो ऐसे कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता, लेकिन उसे पता है कि इसकी टीम की इसे कितनी ज्यादा जरूरत है और वो अपने लोगों को उस आइलैंड को ढूंढने के लिए भेज देता है। अब इसी बीच हम देख सकते हैं कि मार्जरी और हेरन भी इन्हीं के साथ भेजे जाने वाले हैं, लेकिन जाने से पहले उन्हें उस आइलैंड में भेजा जाता है जहाँ पर वो आधुनिक शिपें खड़ी होती हैं जिनके अंदर हर वो हथियार है जो कि उनके देश को तबाह कर सकता है। तभी वहाँ पर मार्जरी और हेनरी को वहाँ पर भेजा जाता है कि वो उस जगह को चेक करें क्या ये सब रूमर्स हैं या ये सब फैलाई हुई बातें हैं। वहीं दूसरी ओर उस आइलैंड के बारे में गज को पता चल चुका होता है। वो अपनी टीम के साथ निकल पड़ता है उस आइलैंड की तरफ और यहाँ पर वो लोग प्लान बना रहे होते हैं उनके पास जो फोटोज होती हैं उनके जरिए कि कैसे वो वहाँ पर अंदर घुसेंगे। उसके बाद वो आइलैंड पे चढ़ते हैं और वहाँ पर ये नजर रख रहे होते हैं जहाँ पर एप्पल को बंदी बनाया होता है। तभी इनके पीछे से दो सोल्जर आ जाते हैं और ये सोल्जर जब तक इन पे हमला करते उनके पीछे बैठा लेसन
मैन यानी कि एडम्स उनके ऊपर तीर चला देता है और उन दोनों की मौत हो जाती है। इसके बाद एंडर्स दूर खड़े दूसरे सिपाही को भी तीर से निपटा देता है और अंदर खड़े सिपाहियों को उसकी भनक तक नहीं होती और अब ये लोग चोरी छुपे अंदर घुस जाते हैं, हथियारों को उठाते हैं और यहाँ पर जंग शुरू हो जाती है और एक एक सोल्जर को उनके हथियार उठाने से पहले ये सभी को खत्म कर देते हैं और उसके बाद ये लोग पहुंचते हैं एप्पल के पास, जिसको टॉर्चर करने के लिए एक जगह पे बंद किए हुए थे और वहाँ से एप्पल को छुड़वाकर उस आइलैंड से निकलकर उस पूरी आइलैंड को तहस नहस करने के बाद वहाँ से ये लोग निकल जाते हैं। इसी बीच चर्चिल के पास हिटलर की आर्मी आती है। वहाँ पर उनका जर्नल आता है, चर्चिल से कहता है कि तुम लोगों को ये प्रस्ताव दिया जाता है कि ब्रिटेन को हिटलर के अंडर में कर दो, जहाँ पे चर्चिल उसे वहाँ से जाने को कहता है। अब चर्चिल काफी परेशान है, हिटलर कभी भी उस पर हमला कर सकता है। वहीं दूसरी ओर मार्जरी और हेनरी वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो सारी शिप्स खड़ी होती हैं और वहाँ पर मार्जरी की नजर पड़ती है हेनरिक के ऊपर। हेनरिक जो है वहाँ का इंचार्ज होता है और वो काफी ज्यादा सनकी इंसान होता है। वो हिटलर की आर्मी में सबसे सनकी होता है। अब यहाँ पर हेरन उसे कहता है कि तुम अगर हेनरिक को अपने अंडर में ले लो तो हम लोगों को काम करने में आसानी होगी। और अब ये लोग बिजनेस प्रपोजल देने के लिए जाते हैं, जहाँ पर हेनरिक शुरू में इनकी बातों में खास इंटरेस्टेड नहीं होता, लेकिन इस बीच उसकी नजर मार्जरी पे पड़ती है जो काफी खूबसूरत होती है और वो उसे देख करके उसे अपने पास बुलाता है और बातें सुनने की कोशिश करता है और ये भी कहता है कि मैं और मार्जरी कुछ अकेले में थोड़ा टाइम स्पेंड करें। जिसके बाद वो मार्जरी से अकेले में जाकर कुछ बात करता है और मार्जरी भी उसे फ्लर्ट कर रही होती है और हेनरिक उसके जाल में धीरे धीरे फंस रहा होता है। इसी बीच मार्जरी उसे बता देती है कि वो एक यहूदी है और जर्मन्स यहूदियों से सबसे ज्यादा नफरत करते थे, लेकिन इसके बावजूद हेनरिक मार्जरी की तरफ आकर्षित हो रहा होता है और धीमे धीमे उसके जाल में फंसने लगता है। अब दूसरी ओर हेरन चारों तरफ चेकिंग कर रहा होता है। उसे यहाँ पे ये जानना होता है कि कहाँ पर कौन सा सोल्जर लगा हुआ है, कहाँ पे कौन सा हथियार है और शिप्स के अंदर कितना माल लोडेड है। सभी जानकारी पाने के बाद वो मॉर्फ कोड के जरिए सारी डिटेल को भेज देता है गज के पास, जो अपनी टीम के साथ अपनी शिप में बैठा होता है। और इस डिटेल को पाकर गज काफी चौकन्ना हो जाता है, क्योंकि यहाँ हिटलर ने काफी खतरनाक सिक्योरिटी लगाई हुई है और हथियार तो कुछ ज्यादा ही आधुनिक हैं। इसी बीच गज से कांटेक्ट करते चर्चिल उसे कहता है कि तुम्हें जल्द ही अटैक करना होगा, वरना हमारा ब्रिटेन हमारे हाथ से निकल जाएगा। यहाँ पर मार्जरी और हेरन एक और आदमी से मिलने जाते हैं जो कि वेपन्स को सप्लाई किया करता है। ये आदमी भी कुछ नाजियों को खास नहीं चाहता। वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूँ, जिस दिन तुम अटैक करो तो मुझे बता देना, मैं अपने आदमियों को वहाँ पे भेज दूंगा आधुनिक हथियारों के साथ। अब वो यहाँ पर मार्जरी की बात करने लगा है वो आदमी। तभी हेरन कहता है कि काफी अच्छी सोल्जर है और वहाँ पर मार्जरी उसके सामने अपनी गन्स की स्किल का शो ऑफ करती है। उसके बाद हेरन और मार्जरी पहुँचते हैं गज से मिलने के लिए उस आइलैंड से 20 किलोमीटर दूर, जहाँ पर गज उन्हें सारा प्लान समझाता है। वो कहता है कि लाइट हाउस की वजह से उस आइलैंड पे कुछ ज्यादा ही लाइट है। सबसे पहले हमें उस लाइट हाउस को उड़ाना होगा और वो जो छोटी मोटी बोट आसपास हैं वो हमारा पीछा कर सकती हैं और उन पे भी हमें बॉम्ब्स को लगाना होगा। यहाँ पर आकर हम शिप्स को उड़ाएंगे और वहाँ से निकल जाएंगे और जब वो छोटी बोट्स में बैठेंगे वो भी धमाके में उड़ जाएंगी और कोई भी हमें पकड़ नहीं पाएगा। अब इसके लिए सही दिन का इंतजार कर रहे होते हैं और वो दिन आ गया होता है। असल में आज के दिन हेनरिक ने वहाँ पर पार्टी रखी होती है जिसमें सभी नाजी जर्नल्स आने वाले होते हैं और लगभग सभी नाजी सोल्जर्स भी वहाँ पर आने वाले हैं। इस वजह से आइलैंड में घुस करके बोट्स को तहस नहस करना ये दिन सबसे ज्यादा बेस्ट है। अब प्लानिंग यहाँ पे हो चुकी है। अब हेलन और मार्जरी आइलैंड में वापस आ चुके हैं, जहाँ पर हेलन पहुंचता है लाइट हाउस के पास उसमें बॉम्ब लगाने के लिए। तभी उसको वहाँ पर 3 नाजी सोल्जर्स देख लेते हैं। अब हेलन 2 को तो मार देता है, लेकिन एक को मारते वक्त उसकी गन अटक जाती है, लेकिन तभी चाकू से उस सोल्जर को मार देता है और ऐसे वो पकड़े जाने से बच जाता है। वहीं दूसरी ओर मार्जरी हेनरिक के पास जाती है कॉस्ट्यूम लेकर के कि तुम्हें भी तो सजना चाहिए, इस पार्टी को तुम ऑर्गेनाइज कर रहे हो उसमें तुम्हारा चलना भी तो जरूरी है। जो कि हेनरिक मार्जरी के प्यार में पहले से ही पागल है। वो इसकी दी हुई ड्रेस पहनकर पार्टी में चला जाता है। अब पार्टी ऑर्गेनाइज हो चुकी है, सब लोग वहाँ पर आ चुके हैं। इस बीच एक अधिकारी से बात करते हुए हेनरिक बता देता है कि हमारी जो ये बोट है जिसको डिबोना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, हमने इनमें कुछ ऐसे अपग्रेड्स किए हैं जिसके बाद इन्हें डिबोया ही नहीं जा सकता। अब ये खबर सुनने के बाद मार्जरी को समझ में आ जाता है कि वो जो गज के साथ प्लान कर रही है वो प्लान यहाँ पे फ्लॉप होने वाला है। वो फौरन हेरन के पास पहुंचती है और सारी डिटेल उसे देती है, जिसके बाद हेरन फौरन वहाँ से भागता है पासकोड के जरिए ये सिग्नल गज को देने के लिए, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा आना बेकार होने वाला है। लेकिन तब तक लाइट हाउस में धमाका होता है और वहाँ की लाइट चली जाती है। अब यहाँ पे टॉर्च के जरिए हेरन गज को मैसेज दे रहा होता है, जिसके बाद गज वहीं पे रुक जाता है और वो समझ जाता है कि बोर्ड के अंदर कुछ अपग्रेड्स किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चर्चिल के पास कुछ आर्मी के जनरल्स आते हैं और उन्हें पता चलता है कि चर्चिल ने यहाँ पे कुछ सीक्रेट मिशन प्लान किया हुआ है और उसके जानने के बाद वो इस मिशन को अबॉर्ट करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये मिशन फेल हो जाता है तो और हिटलर को भनक हो जाएगी तो ब्रिटेन जो ऑलरेडी खतरे में है वो खत्म किया जा सकता
सकता है। इस वजह से इस मिशन को अबॉर्ट करने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन गज हर बार ऑर्डर न मानने की वजह से ही जेल में पड़ता था और वहाँ पर वो बहाना बना देता है कि उसे खराब नेटवर्क की वजह से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा और उनके वॉइस मैसेजेस को कट कर देता है और अपने मिशन को गज जारी रखता है। अब गज यहाँ पर ये प्लान बनाता है कि अगर वो इस बोट को नहीं डुबा सकते तो वो उस बोट पे कब्जा करेंगे और वो उसे इंटरनेशनल वाटर्स में खड़ा कर देंगे, जहाँ पर फिर नेवी का काम है कि वो क्या करेंगे। इसके बाद तो हिटलर के पास बोट नहीं रहेंगी और वो कमजोर पड़ जाएगा। इसके साथ ही गज ये भी प्लान बनाता है कि जितने भी इनके ऑयल रिजर्व हैं, जिनकी हेल्प से ये हमारा पीछा कर भी सकते हैं, उनको हम पहले ही उड़ा देंगे, जिसके बाद ये हमें कभी भी पकड़ ही नहीं पाएंगे। और ये लोग छोटी सी बोट पे बैठकर पहुंच जाते हैं उस आइलैंड पे और वहाँ खड़े सोल्जर्स को एक एक करके निपटाना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर मार्जरी वहाँ सभी लोगों के लिए गाना गा रही होती है और इसी बीच उससे एक गलती हो जाती है। वो कुछ यहूदी शब्दों का यूज करती है अपने गाने में, जिसके बाद हेनरिक को समझ में आ जाता है कि इस लड़की में कुछ गड़बड़ है। वो अपने आदमी से कहता है कि इसे मेरे पास लेकर के आओ, क्योंकि ये और इसकी टीम यहूदी है और वो हमें यहाँ पर डुबोने के लिए आए हैं। अब यहाँ पर हेनरिक मार्जरी को टार्चर करता है, तभी ऑयल रिजर्व में बहुत बड़ा धमाका होता है और उस आइलैंड में जितने लोग होते हैं वो सभी घबरा जाते हैं और वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। और हेनरिक समझ जाता है कि जो प्लान मार्जरी ने बनाया था उसे वो लोग ऑलरेडी स्टेब्लिश कर चुके हैं। और अब जो वो बाहर निकलता है तो देखता है कि गज और उसकी वहाँ पर खड़ी टीम सभी लोगों को मारकर बोट्स को लेकर भाग रहे हैं। उनके पीछे जो सीनियर अधिकारी खड़े होते हैं वो हेनरिक का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि वो तुम्हारे सामने इतने सारे शिप्स को कैसे उड़ा के ले जा रहे हैं, अगर हम उन्हें नहीं पकड़ेंगे तो हिटलर हमें जान से मार देगा। हेनरिक तुम तो एकदम बेकार हो। और हेनरिक यहाँ पर गुस्सा हो जाता है और गन निकालकर यहाँ पर एक एक करके सभी सीनियर्स को मार देता है और अपने बगल में खड़े सोल्जर से कहता है कि जाओ बोट का यूज करो और उन लोगों को पकड़ो। अब सभी लोग बोट की तरफ बढ़ते हैं तो गज ने ऑलरेडी वहाँ पर बॉम्ब लगाए होते हैं, जिसके धमाके से सभी बोट्स उड़ जाती हैं और अब वो लोग चाह करके भी उन लोगों को नहीं पकड़ सकते। अब हेनरिक गुस्से में है और उसके गुस्से का शिकार कोई और नहीं मार्जरी होने वाली है। अब हेनरिक गुस्सा करके मार्जरी के साथ कुछ करता, मार्जरी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपने पास रखी हुई छोटी सी गन का इस्तेमाल करती है हेनरिक को मारने में और वहाँ पर हेनरिक की मौत हो जाती है। और सोल्जर्स जब तक मार्जरी को मारने के लिए पहुँचते हैं तभी हेनरी की वहाँ पे एंट्री होती है और उन्हीं सभी सोल्जर्स को मारकर हेनरी मार्जरी को एक छोटी सी बोट में लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर गज अपने बाकी की दो टीम मेंबर्स के साथ यानी कि मार्जरी और हेनरी के साथ का वेट कर रहा होता है। तभी एक छोटी बोट उनके पास आती है, उसमें से मार्जरी और हेनरी उतरकर इनकी बोट पे चढ़ जाते हैं। उसके बाद इनकी एंट्री होती है इंटरनेशनल वाटर्स में, जहाँ पर एडमिरल इनसे मिलने के लिए आते हैं। इन्होंने काफी बड़ा काम तो किया होता है लेकिन ये मिशन अनऑफिशियल होता है, इस वजह से एडमिरल इन सभी को जेल में डाल देता है क्योंकि इसने इस मिशन को रोकने के ऑर्डर दिए होते थे और इनमें से किसी ने उसकी बात नहीं मानी। अब यहाँ पर जेल में ये लोग लगभग 4 हफ्ते कैद होते हैं और उसके बाद इन्हें जेल से बाहर निकाला जाता है और इनसे मिलने के लिए वहाँ पर चर्चिल आता है। चर्चिल उनसे कहता है कि तुमने जो काम किया है वो काफी बहादुरी वाला है, तुम्हारे इस काम की वजह से इंटरनेशनल वाटर्स और अटलांटिक पे हमारा रास्ता खुल चुका है और अमेरिका अब इस वार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है और ऐसे ही चलता रहा तो शायद जल्द ही हम हिटलर और उसकी सेना को खत्म कर देंगे, लेकिन हम लोग ऑफिशियली तुम्हें कोई भी रिवार्ड नहीं दे सके क्योंकि ये मिशन अनऑफिशियल था। अगर हम इसकी जिम्मेदारी लेंगे तो शायद इंटरनेशनल काउंसिल में हमारे ऊपर जांच बैठ जाए। इस वजह से तुम्हें हमारे लिए अंडर कवर एजेंट काम करना होगा। और इसके साथ ही इन्हें खाना ऑफर किया जाता है और गद और उसकी टीम इसके बाद से चर्चिल के लिए अंडर कवर एजेंट के तौर पर काम करना शुरू करते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये असल असल में एक रियल स्टोरी है और रियल लाइफ के गर्ल चर्चिल मार्जरी हमें दिखाए जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।